हेलो फ्रेंड्स, मैं हूँ सना और आज का टॉपिक है मल्टीप्लिकेशन ऑफ मैट्रिसेस। तो मल्टीप्लिकेशन ऑफ मैट्रिसेस, कोई भी दो मैट्रिक्स आपको गिवन हो और आपको फाइंड आउट करना हो उनका मल्टीप्लिकेशन। तो उसके लिए हम क्या करेंगे, चलिए चलते हैं टॉपिक की तरफ। लेकिन उससे पहले अगर आप चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर लें और वीडियो को लाइक एंड शेयर ज़रूर करें। चलें जी, स्टार्ट करते हैं। अगर हमारे पास दो मैट्रिक्स गिवन हैं, फॉर एग्जांपल ए मैट्रिक्स हम ले लेते हैं 3 2 और एक मैट्रिक्स हमारे पास बी गिवन है जिसको हम ले लेते हैं 1 5। इसका हमें फाइंड आउट करना है ए मल्टीप्लाई बाय बी। ए भी फाइंड आउट करना है हमें। उसके लिए एक रूल है मल्टीप्लिकेशन के लिए। आपको देखना ये होगा कि जो पहला मैट्रिक्स है जो कि ए है, एक में कितने नंबर ऑफ कॉलम्स हैं। जी, ए के नंबर ऑफ कॉलम्स और जो दूसरा मैट्रिक्स है जो बी है उसके नंबर ऑफ रॉस, ये दोनों इक्वल होने चाहिए, तभी मल्टीप्लिकेशन पॉसिबल है। अदरवाइज मल्टीप्लिकेशन नहीं होगा, एग्जिस्ट नहीं करेगा। चलें, ए के अंदर कॉलम देख लेते हैं जी। 1 2, कितने कॉलम्स हैं? 2। और यहाँ पे जो दूसरा मैट्रिक्स है बी, उसके अंदर कितनी रॉज हैं? ये एक रॉ, ये दूसरी रॉ। कितनी रॉज हैं? 2। जी हाँ, पहले के कॉलम्स और दूसरी की रॉज इक्वल हैं, 2 2। अब मल्टीप्लिकेशन पॉसिबल है। चलिए मल्टीप्लिकेशन फाइंड आउट करते हैं। ये हमने लिखा ए बी। पहले हम मैट्रिक्स लिखेंगे 3 2 और हम इसके साथ दूसरा मैट्रिक्स लिखेंगे 1 5। करना ये होता है कि जो पहली आपकी रॉ है उसको दूसरे कॉलम के साथ, दूसरे मैट्रिक्स के कॉलम के साथ मल्टीप्लाई करना होता है। और कुछ इस तरह करना होता है कि जो पहला मैट्रिक्स का, पहली रॉ का जो पहला एलिमेंट है वो दूसरे मैट्रिक्स के जो पहला कॉलम है उसके फर्स्ट एलिमेंट के साथ मल्टीप्लाई होता है। देखें, सिंपल वर्ड्स में ये देखें, ये 3 1 के साथ होगा और 2 5 के साथ होगा। और बस, क्योंकि ये बहुत सिंपल मैट्रिक्स है तो हम इसको यहाँ पे करते हैं ऐसे। 3 1 3, ये 3 मल्टीप्लाई बाय 1 और बीच में आप लगाएंगे प्लस का साइन और फिर ये वाला 2 मल्टीप्लाई होगा इस 5 के साथ। सही है जी। थोड़ा सा इसको यहीं आगे बढ़ा देती हूँ। 3 1 3 प्लस 2 5 10। सही है। अब 3 + 10 आपके पास क्या आंसर आया? 3 + 10 आंसर आया आपके पास 13। इस तरीके से मल्टीप्लाई हम इसको करते हैं। ये इसकी एक बहुत इजी एग्जाम्पल थी और अब हम इसकी एक और एग्जाम्पल करते हैं। चलिए उसको ज़रा आप गौर से देखिएगा। उस एग्जाम्पल को मैं आपको बताती हूँ। देखिए, मैं आपको एग्जाम्पल 2, ये मैंने क्लास 9 की बुक से ही लिया है ये वाली एग्जाम्पल। और आई थिंक सिंध बोर्ड की, कराची बोर्ड की बुक है, तो वहाँ से मैंने पिक की है और वहीं से मैं आपको समझा रही हूँ। आपके पास एक मैट्रिक्स ए गिवन है और मैट्रिक्स के जो एलिमेंट्स हैं 1 2 3 एंड 4। और उसके बाद एक मैट्रिक्स बी गिवन है जो है 7 9 5 6। फाइंड आउट करना है ए मल्टीप्लाई बाय बी। मल्टीप्लिकेशन फाइंड आउट करना है इन दोनों का। सबसे पहले चेक करना होगा कि पहले जो मैट्रिक्स है उसके नंबर ऑफ कॉलम्स कितने हैं। देख लें भाई, एक कॉलम, दूसरा कॉलम, कितने हैं? 2 हैं। दूसरे मैट्रिक्स के नंबर ऑफ रॉस चेक करें। ये रॉ होती है, हॉरिजॉन्टल लाइन रॉ होती है। मैंने आपको अपनी प्रीवियस वीडियोस में बताया है। अगर आपको नहीं समझ आता तो आप मेरी प्रीवियस वीडियोस चेक कर सकते हैं, जहाँ पे एडिशन एंड सब्ट्रैक्शन ऑफ मैट्रिसेस मैंने सिखाए हैं। उसमें इस चीज़ को बहुत अच्छा क्लैरिफाई किया है। तो ये देखें, ये हो गया फर्स्ट रॉ और ये आ गई दूसरी रॉ। कितनी रॉज हैं? 2। हाँ भाई, इक्वल हो गए नंबर ऑफ रॉज एंड नंबर ऑफ कॉलम्स एंड नंबर ऑफ रॉज। पहले के कॉलम्स, दूसरी के रॉस, दोनों इक्वल हैं। अब मल्टीप्लिकेशन एग्जिस्ट है। चलें जी, शुरू करते हैं मल्टीप्लिकेशन। ये हमने लिखा ए बी
दोबारा मैट्रिक्स उतारेंगे 1 2 3 4 और ज़रा गौर से देखिएगा इसको 7 9 5 6। अब इसको मल्टीप्लाई करना शुरू करते हैं। करना ये होता है कि जो आपकी पहली जो रो है, ठीक है, 1 2 ये पहली रो है, इसको दूसरे मैट्रिक्स के पहले कॉलम के साथ मल्टीप्लाई करते हैं। और लिखने का तरीका क्या होता है, पहले 1 मल्टीप्लाई होगा 7 के साथ, देन 2 मल्टीप्लाई होगा 5 के साथ, यानी फर्स्ट नंबर के साथ, बट जो फर्स्ट रो का दूसरा एलिमेंट है वो फर्स्ट कॉलम के दूसरे एलिमेंट के साथ। 1 मल्टीप्लाई बाय 7, बीच में प्लस का साइन आता है हमेशा, और फिर 2 मल्टीप्लाई बाय 5। अब इसी को इसके साथ मल्टीप्लाई करेंगे बीच में स्पेस देके, यानी 1 मल्टीप्लाई होगा 9 के साथ और 2 मल्टीप्लाई होगा 6 के साथ। 1 मल्टीप्लाई बाय 9 प्लस 2 मल्टीप्लाई बाय 6, ठीक है। अब नीचे आ जाएं, यानी इसकी जो पोजीशन होगी ना वही इसकी पोजीशन हमें बनानी है। अब 3 4 वाली जो रो है दूसरी, वो दोबारा दूसरे मैट्रिक्स के पहले कॉलम के साथ होगी। तो ये कैसे होगा, 3 को पहले 7 के साथ और फिर 4 को 5 के साथ। 3 मल्टीप्लाई बाय 7 प्लस लगाइए और 4 मल्टीप्लाई बाय 5। अब यही वाली जो रो है ये इस वाले कॉलम के साथ मल्टीप्लाई होगी, यानी 3 मल्टीप्लाई बाय 9 और 4 मल्टीप्लाई बाय 6, प्लस लगाइए और 4 मल्टीप्लाई बाय 6। थोड़ा सा ट्रिकी होता है, लेकिन जब आ जाता है तो फिर हमें इसमें कोई प्रॉब्लम नहीं होता है, मुश्किल नहीं है। थोड़ा सा याद रखने की बात है, आपको याद हो जाएगा, फिर आपको कोई प्रॉब्लम नहीं आएगी। सही है। अब आप इसको जल्दी से मल्टीप्लाई कर लें। 1 7 ज़ा 7 प्लस एज इट इज़, 2 5 ज़ा 10, 3 7 ज़ा 21, ये वाला प्लस 4 5 ज़ा 20, 1 9 ज़ा 9 प्लस एज इट इज़ और 2 6 ज़ा 12, 3 9 ज़ा 27, ये अपनी अपनी पोजीशंस पर ही रहेंगे, प्लस 4 6 ज़ा 24। चलें भाई, अब इन सबको आप प्लस कर लें जल्दी से, और जब आप प्लस करेंगे तो ये किस तरीके से हो जाएगा, 7 प्लस 10 17, 21 प्लस 20 कितना हो जाएगा 41। अच्छा, 9 प्लस 12 21, और 27 और 24 को आप प्लस करेंगे तो ये आपका कुछ आंसर आएगा 4 7 11 होता है, और 2 2 4 और 1 5 51। तो ये आपका बिल्कुल आंसर अब आ चुका है ए और बी का, और ए और बी का आंसर है 17 21 41 51। ठीक है, ये हमारा हो गया है। अब हम एक ऐसा मैट्रिक्स देख लेते हैं जो कि पॉसिबल नहीं है, जिसके पहले मैट्रिक्स के नंबर ऑफ़ कॉलम्स और दूसरे मैट्रिक्स के नंबर ऑफ़ रॉज इक्वल नहीं है। वो बिल्कुल पॉसिबल नहीं होगा। थोड़ा सा मैं आपको वो वाला भी करके बता देती हूँ कि अगर हमने कोई ऐसा मैट्रिक्स लिया, लाइक आपको एक मैट्रिक्स गिवन है P, और P के एलिमेंट्स हैं 4 -9, Q दूसरा मैट्रिक्स गिवन है और उसके एलिमेंट्स हैं 3 0 -1 और 12, ये हमारे पास है। आप चेक कर लें, जो पहला मैट्रिक्स है उसके नंबर ऑफ़ कॉलम्स कितने हैं नंबर ऑफ़ कॉलम्स 1, ज़ाहिर एक ही कॉलम आ रहा है, ये वर्टिकल लाइन कॉलम होती है एक। यहाँ पे दूसरे मैट्रिक्स के नंबर ऑफ़ रॉज देखें, नंबर ऑफ़ रॉज 1 और ये 2, कितनी हैं 2। तो क्योंकि ऑर्डर सेम नहीं आ रहा, जो मैंने आपको बताया